अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला है, क्लियर नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का यही हालात है इस संसार में। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इस आँखों से देखने वाले शरीर के लिए बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छा खाते भी हैं, बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता भी रखते हैं आँखों से देखने वाली चीज़ों से। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, सूझेगा मगर समझोगे नहीं। आज जो कुछ है, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय से अगर आप और हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सब कुछ अंधेरा था, सब कुछ अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था दुनिया के अंदर। और उस टाइम परमेश्वर का आत्मा मंडराया, पृथ्वी पर मंडराया, संसार के ऊपर। इस जो अंधेरा, जो कुछ भी नहीं था, उस जगह परमेश्वर का आत्मा। और हम सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर का जो एक आत्मा है वो न्याय करता है, वो पवित्र है, वो सच्चा है, वो किसी का पक्ष नहीं करता। वो ये पक्ष नहीं करता है ये काला है या ये गोरा है, ये हिंदुस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये चाइना का है, ये यूएसए का है, ये यूरोप का है, ये एशिया का है, ये दक्षिण अफ्रीका का है। क्योंकि आप और हम जो कुछ आज इस पृथ्वी पर देख रहे हैं वो सब नूह का फैमिली है। आप और हमने अपने दादा दादी के पास, अगर आपने शुरू में कोई कहानियाँ सुनी होगी, नाना नानी के पास या अपने घर में अपने परिवार में कोई बुजुर्ग लोगों के साथ आपने कभी कहानियाँ सुनी होगी। तो मैं जब प्रभु परमेश्वर जीवित सच्चा सनातन यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उससे पहले मैंने मेरा पिताजी के धर्म की एक बहन थी जो बुआ जी थी, राजपूत फैमिली से थी, मैंने उनसे सुना, मेरे दादी से सुना और हमारे नानी से सुना और हमारे बुआ जी से सुना। इस प्रकार हमारे फैमिली में बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि एक जल प्रलय आया और पूरी दुनिया नष्ट हो गई और उसके बाद में ये नई दुनिया परमेश्वर ने बनाई। वो जल प्रलय जिसमें नूह का फैमिली ही एक बचा, बाकी सब लोग नष्ट हो गया। आज एक और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि ये जो जब हम पतरस का अध्याय को पढ़ते हैं, पतरस की किताब जो परमेश्वर का किताब है, पवित्र शास्त्र, उसमें लिखा है परमेश्वर का किताब में, ये जो संसार है वो आग से नष्ट किया जाएगा। वर्तमान का जो संसार है वो आग से नष्ट करेंगे परमेश्वर। और हम वैज्ञानिकों की बात सुने तो जो वैज्ञानिक जो इस पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारे वो भी कहते हैं 2050 में पृथ्वी आग से नष्ट हो जाएगी, ये है, ऐसा है, वैसा है। मगर जो परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है उसमें ऐसा लिखा है, ये जो कुछ होने वाला है, जो कुछ पीछे हुआ है और जो कुछ आगे होने वाला है, सबका जो नियंत्रण है वो परमेश्वर का हाथ में है। ये जो आप अंधेरा को महसूस कर रहे हैं, ये अंधेरा क्या है? जो आप और हम अंधेरे को देखकर डर लगता है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, रात के टाइम में बाथरूम के लिए जाता था, डर लगता था, दादी को साथ में लेके या मम्मी पापा को साथ में लेके जाता था। मगर जब प्रभु का रोशनी, पवित्र वचन, जो पवित्र शास्त्र जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हमारे जीवन में उसका रोशनी आ गया। और उसकी रोशनी से हृदय के अंदर परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है, हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन बोला यूहन्ना के सुसमाचार में, जगत की ज्योति मैं हूँ।
जगत की ज्योति मैं हूँ, यानी जो प्रकाश जो आपको क्लियर चाहिए वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कल मैं दिल्ली में था, एक व्यक्ति था जो आँख से अंधा था, उसके पास एक लाठी थी। मेरे छोटे वाला बच्चा मेरे साथ था, उसने बोला इसको कैसे दिखाई देता है? मैंने उनको बोला ये परमेश्वर की शक्ति है, जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आज आपके पास हमारे साथ एक अंधा व्यक्ति, कैसे आप सोचो उसकी आंखों में दिखाए, मगर वो सारा चीज़ अपना कार्य करता है, वो मांग कर भी लाता है, वो अपना गुजारा चलाता है, घर बैठे उसको खाना नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आज जो आप और हमारे पास आंखें हैं, मगर फिर भी हम अंधे हैं, आत्मिक अंधे, दुनियाई अंधे नहीं, आत्मिक अंधे। आपके पास सच्चे परमेश्वर को जानने वाला कोई जन होगा, आपका यूट्यूब में कोई ऐसा वीडियो आया होगा कि आज उसने कहा होगा सच्चे परमेश्वर को जान लो, या आपने फेसबुक में देखा था, या व्हाट्सएप में, या मान लो कोई भी सोशल मीडिया हो, या मान लो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारी चीज़ें। आस पड़ोस में कोई भी परमेश्वर का जन होगा जो प्रभु यीशु मसीह को जानता होगा, और आपने उसको देखा होगा, आपने उसको सुना भी होगा, मगर आप उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों दें? क्योंकि आपको जैसे भी यहाँ तस्वीर क्लियर नहीं है किसकी है, इसी प्रकार आपके जीवन में एक अंधेरा है। आज ही के दिन इस अंधेरे को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिक्स नेता लोग है ना, सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब समाज में बड़ा नाम रखते हैं, गुड फ्राइडे लिख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं और उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों, आज आपके जीवन में जो अंधेरा है, आज जो आपके जीवन में धुंधलापन है, प्रभु यीशु मसीह आज उस धुंधलेपन को मिटाना चाहता है। आज इस अंधेरे को आपके जीवन से हटाना चाहता है। प्यारों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपके आसपास या आपके अगल बगल कोई भी सच्चा परमेश्वर को जानने वाला कोई भी भगत है, विश्वासी है, आप उससे मिलिए और उस महान परमेश्वर के बारे में जानिए, और फिर तुलना कीजिए कि मेरा जो जीवन है वो किस प्रकार मैं व्यतीत कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। अगर मैं आज इस दुनिया से चला गया तो कल मेरे जीवन में आए, कल मैं जब जाऊँगा इस संसार को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? बहुत सारे इस धुंधलापन में और कन्फ्यूजन में है। नहीं, खाओ पियो यही ज़िंदगी है, नहीं है ये ज़िंदगी, असली जो ज़िंदगी है ये है ही नहीं। ये कुछ समय के लिए आपको पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा है, और इसमें आप के परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। उस महान परमेश्वर के प्रति आपके मन में अभिलाषा है, उस ख्वाहिश है, मन की इच्छा है, तो आप जरूर उस परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, उस परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, उस परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे तो आज आपके जीवन में जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। परमेश्वर जब आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में जो अंधेरा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, वो धुंधलापन दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत कार्य ऐसे होंगे जिस पर के बारे में आपने कभी कल्पना या विचार नहीं किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे भक्तों का वर्णन किया जाता है, जब उन्होंने परमेश्वर ने उनसे बातचीत की तो उनके जीवन को बदल गया, और उनका जीवन एक नई दिशा आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले समय के लिए दे गया। उदाहरण के तौर पर हम परमेश्वर के दास अब्राहम को लेते हैं, जो विश्वासियों को पिता कह के पुकारा जाता है, और उसके बारे में परमेश्वर स्वयं बहुत बार लिखे हैं। परमेश्वर का दास अब्राहम बहुत पैसे वाला था। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये लोगों के पास पैसा है,
वो लोग चावल देते हैं, इसलिए कपड़े देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा मेडिकल व्यवस्था करके देते हैं, उनको भोजन देते हैं, पहनने के कपड़े देते हैं, तब वो लोग धर्म को बदल लेते हैं। ये जो शैतान ने जो भ्रम और वहम फैलाया है, ये उसकी एक चालबाजी है प्यारों। अब्राहम एक पैसे वाला था, उसका पिताजी मूर्ति का एक बड़ा बिजनेसमैन था, और जब परमेश्वर ने उससे बात की, अब्राहम ये सब कुछ छोड़ और मैंने तुझे एक देश देना है। आज परमेश्वर आज से आप बात कर रहा है कि प्यारे, ये जो जीवन तू जी रहा है, मोबाइल चला लिया, रील देख लिया, मैच देख लिया, खा लिया पी लिया, बिजनेस नौकरी जो कुछ है, खेती बाड़ी कर लिया, और बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया और मकान बना दिया, और बस यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। असली जो जीवन है, आपके अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। और जब तक वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती है, आपका और मेरा जो काम है वो अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में ये लिखा है, पवित्र शास्त्र में, हे बहुत से दबे लोगों, हे परेशान में जूझने वाले, तकलीफों के जीवन जीने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सिवा ये बात संसार के अंदर किसी भी मनुष्य ने नहीं बोली है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला ही नहीं, बल्कि इसको बार बार परमेश्वर ने उसको साबित किया। जब परमेश्वर के दास अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो ये सब कुछ छोड़ और मैं तुझे एक देश दूंगा, जिस देश में मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। और प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करके अपने घर को, अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को, अपने बिजनेस को छोड़कर निकलने लगा, अपनी पत्नी सारा से बातचीत किया, तो सारा ने बोला, जैसे आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। आजकल की पत्नियों की तरह नहीं, जो छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाती हैं, मायके चली जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, कोर्ट केस में लाखों हजारों पैसे बर्बाद होते हैं। इसीलिए आज जो वैवाहिक जीवन है, बहुत सारे वैवाहिक जोड़ों के सफल जीवन नहीं है। बहुत सारे आज हमारे समाज में हम देखते हैं, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर ने अगर आपको पति दिया है, तो आप उस परमेश्वर के रूप में देखकर उसके अंडर में रहिए, बाकी परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी आपका गुलाम है, उसका भी अपना एक साइड है, उस हिसाब से उसका भी इज्जत और मान सम्मान होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो जब परमेश्वर ने ये बात बोली, सारा चुपचाप पीछे चली गई। उसको ये नहीं बोला ये इतनी ज़मीन, ये अपना इतना बड़ा बिजनेस है, नो। उसने बोला, परमेश्वर ने अगर बोला है तो उसने कुछ न कुछ हमारे लिए अद्भुत योजना बनाई है। अगर उत्पत्ति का किताब, परमेश्वर का शास्त्र हम पढ़ेंगे, तो 10वां 11वां अध्याय में जब पढ़ते हैं, अब्राहम के पास कुछ नहीं था। नहीं, जब पिता का बिजनेस था, बहुत कुछ था, मगर जब वो घर से निकला उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर 12 अध्याय में, 13 अध्याय में जाते हैं, वो इतना पैसे वाला, इतना आज के टाइम में असली जो आत्मिक जो मसीह में नया नियम में है, असली धन पैसा, गाड़ी बंगले, हमारी हर इच्छा पूर्ति हो, इतना पैसा हो, इतना धन हो, या आत्मिक दुनिया में ये चीज़ नहीं दर्शाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी दुनिया की चीज़ तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। आज दुनियादारी पैसे के पीछे भाग रही है, मगर यहाँ पर परमेश्वर का दास अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो पैसे के पीछे नहीं भागा, वो परमेश्वर के पीछे भागा है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो परमेश्वर के पीछे उसने चलने का निर्णय लिया, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हजूरी में सौंप दिया। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे ही, न उसके पास खाने के लिए पैसे हैं, न उसके जेब में कोई पैसे हैं, थोड़ा बहुत उसने लिया है खाना पीना। न उस टाइम अकाउंट था, न उस टाइम एटीएम था, न फ़ोन पे था, न कोई पेटीएम था, न कोई ऑनलाइन पेमेंट डिबेट होता था, पेमेंट न होता था, न डेबिट न क्रेडिट, कुछ भी नहीं था। केवल विश्वास परमेश्वर पर क्या था? केवल विश्वास था कि हाँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो स्पेशल उसकी योजना है और उस योजना को मैं पूरा करूँगा। उसने चिंता नहीं किया हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। अगर परमेश्वर आज आपको इस वचनों से बुला रहा है कि मेरे प्यारे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा,
तो आप पहला काम ये करें, अपने मोबाइल के अंदर जो आप संदेश सुन रहे हैं अपनी आँख को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से ये बोले, हे प्रभु यीशु मसीह आ मेरे जीवन में आ, मेरे सोच में आ, मेरे ख्याल में आ, मेरे विचार में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे घर पर आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे पत्नी में आ, मेरे भाइयों में आ, मेरे माता पिता में आ, मेरे जो मुझे दिया है उसके अंदर तू आ। और तेरा वचन आज अगर ये बात आप बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको इस वाणी को सुनते हुए आपको अपना मुक्तिदाता कबूल करता हूँ और आप मुझे ग्रहण कीजिए। मेरी जो कमी कमजोरी मुझसे हुई है उसको मैं मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। जिस प्रकार नीति वचन 28 अध्याय 13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उसका काम को परमेश्वर सफल करता है। अब्राहम ने यहाँ पे परमेश्वर के दास की बात को दास ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने उसको कामयाब किया, परमेश्वर ने उनको सफल किया। जब आप अपने इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं अब्राहम के बारे में, दुनिया का 3 सबसे बड़ा 3 धर्म मान सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो धर्म है ईसाईयत है, जो अब्राहम को अपना विश्वासी आत्मिक पिता मानते हैं। मुस्लिम मानते हैं, यहूदी मानते हैं, और भी बहुत सारे कबीले हैं छोटे मोटे जो अब्राहम को मानते हैं। आज दुनिया में प्रभु परमेश्वर का वचन में वहाँ पे लिखा है, उसने विश्वास किया और उसने बड़ा बड़ा काम को, जीवन को देखा। आज भी जो वर्तमान में इजराइल और ईरान की जो वार चल रही है उसमें भी अब्राहम का और प्रभु यीशु मसीह का एंगल है। वास्तव में अगर हम देखें, इजराइल का कोई ईरान दुश्मन नहीं है, उनका जो दुश्मन है वो है प्रभु यीशु मसीह। जो उन्होंने प्रभु यीशु को मारते वक्त एक बात, जब पिलातुस यीशु मसीह को मारने के लिए और छोड़ने के लिए सब कुछ उनके पास अधिकार था, तो उन लोगों ने, जब पिलातुस ने कहा मैं इस व्यक्ति के बारे में निर्दोष पाता हूँ, मैं इसके बारे में कोई दोष नहीं है, धर्मी व्यक्ति है, तो उसने कहा इसका जो पाप है, इसका जो लहू है, दंड है, वो हमारे और हमारे बच्चों पर आने पाए। और आज इसलिए यहूदी जो कौम है वो संसार के अंदर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होने वाली कौम है। आज भी वो युद्ध में है, हमेशा वो पिछले सालों में युद्ध में रही। कारण क्या था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय मार दिया और उसका लहू और उसका जो पाप था उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए बोला, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती वहाँ पर की। और इस गलती का खामियाजा वो आज भी इजराइल भुगत रहा है। बेशक इजराइल शक्तिशाली देश है, बेशक इजराइल के पास सब सिस्टम है, मगर प्रभु यीशु मसीह को आज भी वो अपना मुक्तिदाता नहीं मानता है, एक नबी की तरह मानता है, जिस प्रकार मुस्लिम मानते हैं। यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते हैं जैसे मसीह लोग मानते हैं। मसीह लोग में भी नामदारी मसीह बहुत है, जो बीड़ी जर्दा सिगरेट दारू गाली गलौज करते हैं वो मसीह नहीं, और नामदारी मसीह बोले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पद्धतियों पर चलते हैं, उन्हीं को मसीह का चेला बोल सकते हैं हम। तो आज आप अपना जीवन को प्रभु यीशु के चरणों में दीजिए और अपने जीवन को बचाइए और ये अंधेरापन, ये धुंधलापन दूर कीजिए। परमेश्वर ने इस गुड फ्राइडे को आप एक और मौका दिया है विश्वासियों भाइयों बहनों, इस यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपसे इन वचनों के जरिए बातचीत करे और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदले, यीशु का नाम से आमीन। यीशु का नाम से आपका